आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप में जितने भी कॉन्टिनेंट थे या जितने भी महाद्वीप वो हम उनको पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास महासागर और उनसे जुड़े हुए सागर से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास वर्ल्ड मैप लेक्चर 33। ठीक है, महासागरों से जुड़े सागर, महासागर और उनसे जुड़े हुए सागर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अच्छी शुरुआत करते हैं आज की क्लास से, महासागरों से जुड़े सागर। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि महासागर कहाँ कहाँ पर हैं आपके, और जो टोटल महासागर कितने हैं। सबसे बड़ा ऐसा आकृति का एक रिवीजन रहेगा, क्विक रिवीजन, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो कि सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? ये प्रशांत महासागर है। इसका थोड़ा हिस्सा इस तरफ आपको मिलेगा। हमने बताया था क्यों, क्योंकि ग्लोब गोल होता है। ठीक है, और इस ग्लोब को ही ऐसे फैला के यानी फाड़ के लगाया गया है। तो जब मान के चलिए नाखून हमारे महासागर हैं, ये नाखून क्या है? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अब ये जो नाखून है, जब यहीं से मान के चलिए हमने ग्लोब को फाड़ा तो थोड़ा प्रशांत महासागर इधर और थोड़ा इधर, समझ में आया कि नहीं आया? और यही ऐसे करके लगा दिया गया है। क्लियर? तो थोड़ा हिस्सा आपका इधर है, ये प्रशांत महासागर, और उसके बाद ये वाला भी प्रशांत महासागर। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा एस आकृति का महासागर। एस आकृति का महासागर है, लाल से हम उसको कर रहे हैं, लाल से। समझ में आया कि नहीं आया? लाल से आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। उसके बाद चौथे संख्या पे है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो 4 महासागर आपको दिख गए। उसके बाद एक को बनाया गया, थोड़ा हिस्सा हिंद महासागर का लिया, थोड़ा हिस्सा किसका लिया बेटा? हिंद महासागर का, थोड़ा हिस्सा हिंद महासागर का, थोड़ा अटलांटिक का और थोड़ा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का। और क्या बना दिया? ये बन गया आपका दक्षिणी महासागर। क्लियर हो रहा है? ये दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। तो ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत, अटलांटिक और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। थोड़ा सा हिस्सा हिंद महासागर का लिया, थोड़ा अटलांटिक का लिया और थोड़ा प्रशांत का। क्या बना दिया? दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर यानी साउथर्न ओशन। क्लियर? तो ये 5 हो गए। 2 और हैं, 2 और बना दिए। एक आपका अटलांटिक को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। स्पेसिफिक यानी प्रशांत महासागर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। इसको भी बांट दिया, नॉर्थ प्रशांत महासागर यानी नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। क्लियर? तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये 7 समुंदर थे जो कि पार करके आई थी। नाम नहीं पता कौन था। चलिए आगे देखते हैं। महासागर सबको क्लियर हो गया, सबकी विशेषता अलग अलग है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो वर्ल्ड मैप में आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी, फर्स्ट क्लास। आप उसको देखिए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी आपके महासागर हमने आपको यहाँ लिखवाए, इन महासागरों से जुड़े हुए सागर कि ठीक है, इनसे जुड़े हुए सागर यानी महासागरों से जुड़े सागर। तो देखिए, सबसे पहले आर्कटिक महासागर से लेंगे ऊपर से। ठीक, आर्कटिक महासागर से जुड़े सागर। तो सबसे पहला है चूकी महासागर। कौन सा महासागर? चूकी महासागर। चूकी महासागर। अभी हम आपको मैप में जो कि हैंड नोट्स
मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। मैप में आपको एक एक सागर वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि कहाँ पर है। क्लियर। आप या तो इसका ही फोटोकॉपी निकलवा लीजिए और नहीं तो आप खुद से भी मैप में भर सकते हैं। क्लियर। देखते हैं। सबसे पहला चूकी सागर, फिर साइबेरियन सागर, लैपटॉप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन सागर, अमेंडरसन सागर और बफोर्ड सागर, ठीक है। ये टोटल 11 जो सागर हैं ये किस महासागर से जुड़े हैं? तो आर्कटिक महासागर से। आपको ऊपर मिलेंगे, ये जितने भी हैं कहाँ मिलेंगे? ऊपर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारा सागर किस दिशा में है, तो आप अब जाहिर सी बात है आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है तो उत्तर में होगा। क्लियर। आर्कटिक महासागर जुड़ा है तो उत्तर में होगा। क्लियर। तो ये सारे किधर हैं? आपके आर्कटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? आर्कटिक महासागर। किससे जुड़े बेटा? आर्कटिक महासागर से जुड़े हुए सागर। अब हम मैप में देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। ये हमने आपके सहूलियत के लिए नंबरिंग लगा दी है। एक मिनट। ये देखिए नंबर 1 वो आपका 12 तक था, 11 तक बफोर्ड सागर। तो यहाँ से फर्स्ट से लेकर ये चूकी, फिर ये नंबर 2 पे जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। आपको एटलस में ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी नोट्स में आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप सिर्फ इसको एटलस में देख लेंगे, एक बार एक एक पॉइंट्स को चेक कर लेंगे जिससे कि आपकी मेमोरी में ये बना रहे। तो ये 11 जो सागर हैं ये किससे? आर्कटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये है अटलांटिक महासागर से जुड़े सागर, ठीक है। ये गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ। महासागर नहीं, यहाँ पर सागर कर लीजिए हेडिंग डाल के, ठीक है। टोटल कितने? उधर हमने 12 पढ़ लिए, अब यहाँ से 11 पढ़ लिए, 12 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला अटलांटिक से जुड़ा हुआ है डेविस सागर, लिब्राडोर सागर जुड़ा है, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सी, सारगेसो सागर, नॉर्वेजियन, ये नॉर्वेजियन लिख दिया है, ये नॉर्वेजियन है, अटलस में आप पढ़ेंगे तो नॉर्वेजियन लिखा होगा। क्लियर। उसके बाद आता है उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्केक की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, एजोन सागर, बाइट ऑफ बेनिन सागर और बाइट ऑफ बाइफ्रा है, ठीक है। ये गलत उन्होंने जो हमारी टीम है टाइपिंग करने वाली वो थोड़ा बहुत गलतियां कर देती है, लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, उसको सही कर लीजिए। बाइट ऑफ बाइफ्रा लिखा है, बाइट ऑफ बाइफ्रा और ऊपर लिखा है बाइट ऑफ बेनिन सागर। क्लियर। तो ये सारे सागर किससे जुड़े हुए हैं? ये अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? अटलांटिक महासागर से। इनको भी देख लेते हैं मैप में कि कहाँ पर कौन सा है। नंबर वाइज है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो नंबर यहाँ पर 12 लिखा है और उसमें 12 नंबर देखना है, वहीं पर आपको डेविस सागर मिलेगा। 13 पर लेब्राडोर सागर लिखा है तो आप 13 पे देखेंगे मैप में, वहीं पर आपको लेब्राडोर सागर है। क्लियर। चलिए देखते हैं। ये देखिए, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा विजिबिलिटी में वीडियो में हो सकता है विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये आप ध्यान से अगर वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो ये आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ये 12 नंबर ये रहा, 12 नंबर यहाँ पर है, फिर 13 है। देखिए जहाँ पर एरो बना है, जैसे यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 24, तो यहाँ पर नहीं है वो सागर, ये देखिए यहाँ पर है ये सागर। क्लियर। अब जैसे जहाँ पर एरो नहीं है, जैसे हमने 12 लिखा है, यहाँ एरो नहीं है, इसका मतलब यहीं पर सागर है। 13 नंबर यहीं पर है, 14 नंबर यहाँ है, 15 नंबर यहाँ है, 16 यहाँ है। क्लियर। 17 आपका इधर बीच में होगा कहीं, ये रहा 17, फिर 18, 19। क्लियर। उसके बाद 20 एरो, देखो एरो बना दिया, 20 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, 23 आपका यहाँ पर है बीचों बीच में। उसके बाद 24 आपका इसके ऊपर यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर इसको एरो किया गया है। 25 आपका ये रहा यहाँ पर 25, फिर 26, सारे एज A to Z आपको नंबरिंग मिल जाएगी। जितना ऊपर नंबरिंग लिखी थी उतना ही आपको लास्ट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 33 यहाँ पर है, 33 से ऊपर थे।
क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप इसको देख लीजिएगा एक बार नोट, उसमें एटलस में सबको देखना है एक बार, ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया आपने उसको देख के मिला लिया। एक बार जब चेक करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। क्लियर? देखते हैं आगे। उसके बाद है ये वाले भी हैं बेटा, 33 तक है। वो स्लाइड में थोड़ा सा कमी हो गई थी। गिनी की खाड़ी और बाल्बिस की खाड़ी और सेंट हेलिना की खाड़ी, ये तीनों भी आपका उसमें आए। ठीक है, अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए। फिर आता है हिंद महासागर से जुड़े समुद्र या सागर। तिमोर सागर आपका किससे जुड़ा है? तिमोर सागर हिंद महासागर से जुड़ा है। अंडमान सागर हिंद महासागर से जुड़ा है। बंगाल की खाड़ी जुड़ी है। लक्षद्वीप सागर जुड़ा है। अरब सागर जुड़ा है। ओमान की खाड़ी जुड़ी है। फारस की खाड़ी, अब ये पारस लिख दिया है, फारस की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद अदेन की खाड़ी, अदन लिखना था आदन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लाल सागर हम सही कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, आप नोट करिएगा। ठीक है, फारस की खाड़ी, अदेन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी। ये देखिए हमने आपको पढ़ाया भी था भूगोल की खाड़ी, ये पढ़ाया था, याद कीजिए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे, जो अलग से हमने सोचा था कि ये बच्चों को बताए जाएं, ये वो क्वेश्चन है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लाल सागर है, लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर लाल क्यों दिखता है? लाल क्यों है? ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? तो तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ओमान सागर, फारस की खाड़ी, अदेन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी, ये सारे किस महासागर से जुड़े हुए हैं? तो हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। और हिंद महासागर को ही हम अर्ध महासागर भी कहते हैं, अर्ध महासागर। ठीक है, अर्ध महासागर भी कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद ये क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, लाल सागर लाल क्यों दिखता है, क्या वजह है, कौन सा शैवाल पाया जाता है, ये आप बताएंगे हमको। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हिंद महासागर से जुड़े आपको सागर दिख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपको यहाँ सारे दिख जाएंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार और एटलस से मिला लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वेरी गुड। वैसे वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रशांत महासागर से जुड़े सागर। तो देखिए तस्मान सागर प्रशांत महासागर से जुड़ता है। उसके बाद मलेशियन सागर, कोरो सागर, कोरेल सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क की खाड़ी, आराफुरा, बांदा सागर, सेलेबी सागर, जावा की खाई या जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, चीन सागर, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, आखेटक सागर, बेरिंग सागर और अलास्का की खाड़ी। ये सारे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो ये सारे महासागर किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे सागर किस महासागर से जुड़े हैं? तो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। इसको भी आप मैप में देख सकते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी, अभी और हैं थोड़े। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, रॉस सागर, डेविस सागर, वेडल सागर, वेडल है ये वेडल नहीं, वेडल। ठीक है, वेडल सागर, स्कॉर्सिया सागर, ड्रैग पास और एमेंडरसन सी बोलते हैं या एमेंडरसन सागर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे भी किससे हैं? प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर से जुड़े हुए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ये लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी आपका प्रशांत महासागर थी, प्रशांत महासागर हमने बोला था। अब आप कहेंगे सर प्रशांत तो आपने इधर बताया था, इधर भी तो बताया था, थोड़ा हिस्सा इधर भी है। अब इसको आप जब ग्लोब पर पूरा फिट करेंगे तो ये एक ही बन जाएगा, जुड़ जाएगा। हम बताया ना, एग्जाम्पल दे के बताया था, ये आपका प्रशांत महासागर है। और जब इसको हम फाड़ेंगे यानी कि मैप में लाएंगे तो ये दो जगह चला जाएगा, इस तरफ और इस तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई समस्या, आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। नंबर वाइज नंबर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये सब नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ पर एरो बना है एरो पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दिए, मैंने यहाँ 56 लिखा है, 56, ये मेरे हैंड नोट्स हैं। ठीक, यहाँ मैंने 56 लिखा है। तो क्या यहाँ पर सागर हो सकता है? यहाँ तो महाद्वीप है ना, ये एशिया। तो हमने क्या करा, ये देखिए ये डॉट लगाया, फिर उसके बाद ऐसे। और जहाँ पर एरो नहीं है, जैसे यहाँ पर एरो नहीं है,
तो यहाँ पर यही सागर होगा जिस नंबर पे ये लिखा रहेगा। 66 पे 67 68 69 70, ठीक है। 70 महासागर हैं टोटल। कितने महासागर पढ़े हमने आज? 70 महासागर। 70 महासागर नहीं टंग स्लिप हुआ है थोड़ा। 70 सागर हैं, महासागर 4 ही हैं, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी जो बनाए गए साउथ इंडियन ओशन है आपका, साउथ एशियन हो गया और नॉर्थ साउथ करके 2-2 उसमें हो गए, तो टोटल आपके 7 हो गए, ठीक। लेकिन एक्चुअल में आपके 4 ही महासागर हैं। क्लियर? 5वां आपका साउथ ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर। तो ये वाले जो आपके सागर थे ये किससे जुड़े हैं? प्रशांत महासागर से जुड़े हैं। क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। तो आज की क्लास आपकी सिर्फ महासागरों से जुड़े सागर जो थे उससे ही रिलेटेड थी, उससे ही संबंधित थी। तो आज आपके महासागर से जुड़े सागर कंप्लीट हुए। और कहने का मतलब ये है बेटा, पढ़ाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, उसको तैयार करने में, फिर उसको सीरीज़ बाई लगाने में, नंबरिंग सेट करने में बहुत समय जाता है, ठीक है। तो आप A to Z नोट्स को बढ़िया से नोट कीजिए जो यहाँ पर आपको दिखता है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसका। स्क्रीनशॉट से बेटा ये होगा कि हो सकता है आप उसको कुछ दिन बाद देखें तो आपको वो ना समझ में आए। आप हाथ से नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई शब्द आपका लग रहा है कि हाँ ये हमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब आएगा टीम की तरफ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ऐसे ही आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। और NHB कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।